इस थप्पड़ की गूंज सुनी आपने दोस्तों? आई एम श्योर बादल को भी थप्पड़ की गूंज काफी टाइम तक सुनाई दी होगी। थप्पड़ मारने के बाद आयशा बादल को अच्छे से डांटती है और उसको घर से चले जाने के लिए कहती है और बादल शर्म से डूबा हुआ चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। फिर एक दिन आयशा कुछ शॉपिंग करने के बाद बेसमेंट पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करती है। ओह, इतना सारा सामान, शॉपिंग करते वक्त ध्यान ही नहीं दिया। अब इस सब सामान को ऊपर ले जाने में कम से कम 2 चक्कर लगेंगे यार। मैं कुछ मदद करूं क्या? नहीं, इट्स ऑल राइट। काफ़ी ज़्यादा सामान है, आप अकेले इतना सारा कैसे? मैंने कहा ना, इट्स ऑल राइट। आई एम सॉरी आयशा, सही में मैं सच में सॉरी कह रहा हूँ। इधर आओ, ये दोनों थैलियां उठाओ। कौन से थैले? वो दोनों वाइट वाले जो डिक्की में पड़े हैं। क्या हुआ, भारी है क्या? नहीं, ठीक है। चलो अब, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो मैं जरा पास में दोस्त से मिलने गया था, बस अभी स्कूटर पार्क किया ही था कि आप दिख गई। ये तुम मुझे आप क्यों बोल रहे हो? वो मैंने सोचा कि हमने डिसाइड किया था ना कि तुम मुझे आप नहीं तुम कहकर बुलाओगे। हाँ किया तो था, पर क्या? जो डिसाइड किया था उसको फॉलो करो। ठीक है। लिफ्ट का बटन दबाओ। अरे थैली नीचे रख दो, फिर आराम से दबा लेना, वैसे भी थैली पकड़े पकड़े थक जाओगे। आयशा, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तुम ये कह चुके हो और मैं सुन भी चुकी हूँ, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया ना अब तक। कम से कम मुझे माफ तो कर दो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया होता तो क्या तुम्हें ये थैली उठाने देती? लेकिन अगर एक बार तुम कह देती तो। चलो अब थैली उठाओ, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। क्या बात है, आयशा सही में एक मॉडर्न और ओपन माइंडेड औरत है। बादल को ऐसे माफ कर देना उसके बड़प्पन का सबूत है। शायद आयशा का एक साइकाइट्रिस्ट होना उसको ह्यूमन इमोशंस और बिहेवियर को समझने में मदद करता है, जिसकी वजह से वो ये समझ पाई कि बादल कोई बुरा लड़का नहीं है, बस वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये थैले यहाँ रख दूं? यहाँ क्यों रखोगे? 1 मिनट, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, अंदर डाइनिंग टेबल पे रखना। यहाँ टेबल पे रख दो। ओके, तो फिर मैं चलता हूँ। नींबू पानी पियोगे? हाँ? मैंने कहा नींबू पानी पियोगे? नहीं, मुझे चलना। अरे पी लो, इतना सामान उठा कर लाए हो। ठहरो, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। ये आयशा का चक्कर क्या है, समझ नहीं आता। इतना कुछ हो जाने के बाद भी ऐसे एक्ट कर रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मतलब ठीक है, उसने मुझे माफ कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद इतना फ्रेंडली क्यों हो रही है यार? मिस्टर बादल, तूने फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। जब पिछली बार अपना दिमाग लगाया था तो याद है ना क्या हुआ था? इसलिए ज्यादा मत सोच, जो जैसे चल रहा है ना उसको चलने दे। हर चीज के पीछे का मतलब ढूंढने की कोशिश करेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये लो। थैंक्स। तो और बताओ, क्या चल रहा है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं चल रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मतलब वो बस रेगुलर जॉब इंटरव्यूज वगैरह। सो देन कुछ बात आगे बढ़ी? वैसे कंपनी के इंटरव्यू का फाइनल राउंड था कल। ओह नाइस। तो फिर एनी न्यूज़? उन्होंने ऑफर लेटर मेल किया आज सुबह। रियली? ये तो बड़ी अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस। वो तो है। अरे क्या हुआ, तुम कुछ खास खुश नहीं लग रहे? वो बस ऐसे ही। अरे बताओ ना। वो अगर मैं जॉब एक्सेप्ट करता हूँ तो यूएस शिफ्ट होना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना सैड क्यों हो? वो मैं इंडिया छोड़ना नहीं चाहता ना, फिर मम्मी भी अकेली हो जाएंगी। बड़ी फिक्र हो रही है मम्मी की। वैसे भी तुम उनके साथ कितने टाइम स्पेंड करते हो? हाँ, वो तो सारे वक्त बिजी रहती हैं। वो तो है, मैं सब समझती हूँ। यहाँ पर तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिली हुई हैं, घर पे मेड आती है जो सब सफाई करती है, खाना बनाती है। यूएस में सब नहीं मिलने वाला, वहाँ सब काम खुद करना पड़ता है। उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
यहाँ मेरे दोस्त है और मैं इस शहर से काफ़ी फेमिलियर हूँ। और अगर तुम्हें मुंबई या फिर बैंगलोर में भी जॉब मिलेगी तो भी सेम सिचुएशन ही होगी ना। अब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से तो लाइफ में नहीं चलेगा। यूएस जाओगे, नए तरह के लोगों और कल्चर से इंटरैक्ट करोगे तो तुम्हारा दिमाग और उसकी सोच इवॉल्व होगी। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। शायद अब ठीक कह रही हो। आई नो, मैं ठीक कह रही हूँ। अब ज्यादा मत सोचो और जॉब एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। आई नो यू विल डू वेरी वेल। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। बोलो। वो मैंने तुम्हारे साथ जो किया, मतलब आपने मुझे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया। अरे बुद्धू, मैं समझती हूँ कि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। तुमने अपने दिमाग में कुछ सोचा और उसको रियल मानने लग गए। सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है। वो तुम इतना फ्रेंडली बिहेव कर रही थी कि मुझे लगा कि तुम मुझे लाइक करती हो। तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। क्या? देखा, अब तुम फिर मन में कुछ सोचने लग गए। लाइक करने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती हूँ। आई लाइक यू क्योंकि तुम एक इंटेलिजेंट और स्वीट लड़के हो और मेरे दोस्त हो, बस। हाँ, आई प्रॉमिस मैं इस दोस्ती को कभी खराब नहीं होने दूंगा। प्रॉमिस। सो स्वीट। चलो अब ये सब अपने मन से निकाल दो और जॉब का ऑफर लेटर एक्सेप्ट करो। ओके, अभी मेल करता हूँ। वैसे यूएस कब तक जाना होगा? वीज़ा वगैरह और बाकी फॉर्मेलिटीज होते होते 1 महीना तो लग ही जाएगा। ओह, तब तो हमारे पास 1 महीना है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। हाँ, और इस बार डिनर की ट्रीट मेरी तरफ से। डन। और इस बार डिनर के बाद की मूवी मैं डिसाइड करूंगी।